खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। गोमती चक्र जो समुद्र से प्राप्त एक दुर्लभ और चमत्कारी वस्तु है, जो कि मनुष्य के जीवन में आने वाली हर कठिनाई को दूर करने में सक्षम है और जिसका उपयोग धन समृद्धि से संबंधित साधनाओं में अक्सर किया जाता है। परेशानी जीवन का दूसरा नाम है। मनुष्य के जीवन में आए दिन परेशानियां आती रहती हैं। कुछ समस्याएं तुरंत हल हो जाती हैं तो कुछ लंबे समय तक कष्ट देती हैं। आज हमारी इस खास पेशकश में विस्तार से जानेंगे आखिर गोमती चक्र का क्या प्रयोग है, इसे कैसे हम अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं, जिन्हें इस्तेमाल कर आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, आज हम जानेंगे गोमती चक्र के प्रयोग के बारे में, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग क्या है बताएं। बिल्कुल, आज का पंचांग क्या कहता है इस बारे में चर्चा करेंगे। आज का विशेष दिन किस बारे में, इस बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले भगवती का ध्यान करते हैं, जिनका वंदन देवता भी करते रहते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसोजहि भगवती आधार शक्ति नमः। उस भगवती महाशक्ति का आवाहन और वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें देहि सौभाग्यम आरोग्यम, सौभाग्य की प्राप्ति हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो और परम सुख की प्राप्ति हो। इस प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं आज की विशेष जानकारी के बारे में, साथ साथ पंचांग। आज की विशेष जानकारी, पद्मा एकादशी का व्रत का पारण आज ही है। भुवनेश्वरी माँ की जयंती है, जो कि 10 महाविद्या में उनका नाम आता है। त्रिपुष्कर योग, जिसका समय सुबह 8:21 तक रहा है। सर्वासिद्धि योग सूर्योदय से प्रारंभ होकर के और 1:52 तक है। तत्कालीन एक तरह से बहुत अच्छा मुहूर्त भी माना जाता है, जिसमें प्रत्येक कार्य किए जा सकते हैं। प्रमादी नाम का संवत्सर संवत 2077 साके 1942, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, जिसका समय सुबह 8:21 तक है। इसके बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, जो कि दोपहर में 1:52 तक है। इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सौभाग्य योग, जिसका समय 1:59 तक है। इसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। कौलोकर्ण रात्रि को 8:32 तक है। इसके बाद तैतिल कर्ण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र देवता मकर राशि में दिन रात निवास करने वाले हैं, इसमें अभी चल रहे हैं। भगवान सूर्य सिंह राशि में 15 अंश पर है। आज का सूर्योदय 5:59 पर और आज का सूर्यास्त शाम को 6:43 तक का है। आज के राहु काल का समय शाम को 5:09 से लेकर के 6:45 तक का है। अशुभ माना जाता है, विशेष कार्यों के लिए वर्जित किया जाता है। आज के अभिजीत मुहूर्त का समय 11:56 से 12:47 ये दोपहर का समय है। प्रत्येक कार्य के लिए तत्कालीन मुहूर्त के रूप में होता है। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें, लेकिन परम आवश्यकता होने पर, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो ठाकुर जी का चरणामृत ग्रहण करके और यात्रा की जा सकती है। जी, तो ये तो बात हुई पंचांग की, लेकिन हम आज बात करेंगे गोमती चक्र के बारे में भी। जैसा कि आपको हमने बताया कि गोमती चक्र आपकी समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय उसका है और उसके बारे में भी हम जानेंगे। आचार्य जी, गोमती चक्र के हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं और उपाय क्या कुछ है उसके? बिल्कुल, एक विद्याओं में बहुत सारी विद्याएं होती हैं, उन विद्याओं में एक प्रयोग है और ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है जो तत्काल आपके द्वारा किए गए कर्मों का बहुत जल्दी फल देता है। कर्म तो हर व्यक्ति करता है, हर कोई बहुत कुछ चाहता है कि हमें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो, लेकिन अगर गोमती चक्र के माध्यम से कार्य किया जाए, प्रयोग किए जाएं, उपाय किए जाएं, तो उसका तत्कालीन तुरंत उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। जैसे कि समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं लोगों के, कामनाएं भी बहुत सारी होती हैं कि जीवन है तो कामनाएं भी हैं। तो यहाँ पर व्यापार वृद्धि के लिए अगर आप कुछ सोचते हैं या कर रहे हैं, भाग्य प्राप्ति के लिए कि आपका भाग्य अच्छा हो, भाग्य बहुत अच्छा चले, तो उसके लिए आपको 5 गोमती चक्र बांध करके लाल कपड़े में बांधें और बांध करके उसको तिजोरी में रखें। ऐसा करके उसकी पूजा करें, अनुष्ठान करें। उसका रोज जब भी आप धूप बत्ती आरती दीपक करते हैं तो वहाँ पर आप ऐसा करते हैं, तो उसकी पूजा करते हैं, तो निश्चित है कि वो गोमती चक्र आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, आपके भाग्य में वृद्धि करता है, भाग्य की उन्नति भी कर देता है। आगे प्रश्न है कि भाई संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारी ऐसी कामनाएं होती हैं और जो संतान से संबंधित लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनकी कामना कैसे पूर्ण हो। तो यहाँ पर इसके लिए अच्छा उपाय होता है कि 5 गोमती चक्र लेकर के
किसी नदी या तालाब, बहती हुई नदी हो या बड़ा तालाब हो, लेकिन स्वच्छ हो, पवित्र हो, वहां पर जाकर के और 5 बार ओम का उच्चारण करके और इस गोमती चक्र को वहां पर विसर्जित किया जाए, यानी जल में प्रवाहित किया जाए, तो संतान प्राप्ति की संभावनाएं, पुत्र प्राप्ति की संभावनाएं पूरी पड़ जाती हैं। अगर व्यक्ति रोग से परेशान है, और विशेष रोग पेट का ऐसा रोग है, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उनका जो जड़ है वो पेट है। तो पेट का अगर रोग है और बार बार उससे आदमी परेशान होता है तो क्या करे? 10 गोमती चक्र लेकर के और रात को पानी में डाल देना चाहिए। पानी में रखा रहे, ऊपर से कुछ कटोरी या कुछ बर्तन ढक दें, प्लेट ढक दें। इसके बाद सुबह उठ करके उस पानी को ग्रहण कर लें, पी लें, तो गोमती चक्र के अंदर ऐसी कुछ वैज्ञानिक ऊर्जा होती है, रसायन तत्व होते हैं, जिसके माध्यम से पेट के रोग को ठीक कर देता है और पेट के विभिन्न रोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अगर बार बार गर्भ गिर रहा है, यानी गर्भ से परेशान है और उसमें दिक्कतें आ रही हैं और उसमें निराशा लगभग हासिल होती है, तो क्या करें? उसमें 2 गोमती चक्र लेकर के और लाल कपड़े में बांध दें। बांध करके और कमर में अगर बांध दिया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है शुभता की तरफ, तो ऐसा जो ये दोष है, जो जिस दोष से आप परेशान हो रहे हैं, गर्भ से संबंधित दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है, यानी गर्भ गिरना बंद हो जाता है। अगर कचहरी कोर्ट का विवादित मामला है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं और बार बार आपको न्यायालय जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है और आप परेशान हो रहे हैं कि इसका समाधान कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, उसके लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्या करें? आप घर के बाहर गोमती चक्र रख करके और उस पर दाहिना पांव रख करके उस दिन आप घर से बाहर निकलें, यानी कोर्ट जाएं। जब आपका मामला ऐसा हो, कोई केस हो और आपका बुलावा आया हुआ है, आपको जाना पड़ रहा है, तो उस समय इस प्रयोग को इस तरीके से करें, यानी दाहिना पैर उस पर रख करके और बाहर निकलें। ऐसा करने से सफलता आपको जल्दी हासिल होती है, यानी जल्दी आप सफल होते हैं। अब अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में बहुत उन्नति कर रहे हैं, तो उस समय आपके शत्रु पैदा होते हैं। ऐसा एक जनरल है, एक जायज़ सी बात है। उस समय आप क्या करें? अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, तो आपको जितने शत्रु के नाम के अक्षर हैं, उन अक्षरों को गिन करके उतने ही गोमती चक्र लेकर के और उस शत्रु का नाम लिख करके उस गोमती चक्र को कहीं बाहर दूर जमीन में गाड़ दें, तो निश्चित है कि शत्रु परास्त होते हैं। उनका जो मनोबल है, आत्मबल है, वो अपने आप ही कम हो जाता है। जी, तो आचार्य जी, ये कुछ प्रयोग आपको बता रहे हैं गोमती चक्र के, ताकि आपको अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप गोमती चक्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, भाग्य में वृद्धि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी तमाम ऐसी परेशानियां हैं जिनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी परेशानियां जल्द दूर हो जाएंगी। चलिए अब आचार्य जी बात करते हैं राशियों की, शुरुआत मेष राशि से। बिल्कुल, मेष राशि का जो आज का फलादेश है वो कहता है कि आज का दिन आपके लिए विशेष मंगलकारी रहने वाला है। आज आपके अंदर परोपकार की भावना होगी, जिसके बदले में आपको सम्मान एवं भाग्योन्नति मिलेगी। शुभ रंग केसरिया, भाग्यांक 5, उपाय के रूप में बहते हुए पानी में नारियल प्रवाहित करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें? अगर आप अपनी बातों में बड़बोलापन लाएंगे तो आपके रिश्ते संभल नहीं पाएंगे, यानी बड़बोलापन आपको नहीं लाना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि व्यवसायी वर्ग कार्यों को लेकर के आरंभ में आशंकित रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे लाभ की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए अतिरिक्त आय के साधन भी बन सकते हैं। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 2, उपाय के रूप में सफाई कर्मचारी को लाल मसूर दाल और कुछ पैसे की सहायता करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें? घर में किसी से विवाद आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि आज घर के सदस्यों का मार्गदर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बुजुर्गों के साथ कुछ अवश्य समय अपना बिताएं। भाई बंधुओं से आपसी लेन देन लेकर के बहस हो सकती है, आपको कुछ अपना ध्यान विशेष रखना चाहिए। शुभ रंग नीला, भाग्यांक 9, उपाय के रूप में घर में सफेद आग के पौधे की पूजा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें? दूसरों की बातों पर पूर्ण विश्वास न करें, यानी आशंकित जरूर रहें। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि आज के दिन आप मानसिक रूप से किसी बड़े कार्य अथवा परिश्रम कार्य वाले करने को कर सकते हैं और इस कार्य में अब विशेष हालत में आप नहीं रहेंगे। आज किसी काम को करने का मन भी बना सकते हैं। शुभ रंग सुनहरा, भाग्यांक 1, उपाय के रूप में रविवार का दिन, यानी आज का जो दिन है, फलाहार वाला वृक्ष लगाएं और इस वृक्ष लगा करके फलों का दान भी करना चाहिए। ऐसा करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें? आज छोटी छोटी बातों को लेकर के अधिक चिंता मग्न आपको नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि आज का दिन आपके लिए लगभग सभी कार्यों के लिए विपरीत फल देने वाला है। आर्थिक उलझने बढ़ने से मन बेचैन रहेगा। अधिक प्रयास करने पर थोड़ा बहुत धन लाभ भी हो सकता है। शुभ रंग आसमानी, भाग्यांक 4,
उपाय के रूप में घर आंगन में हरे पौधों के गमलों तथा तुलसी का पौधा अवश्य रखें। क्या न करें, किसी भी पशु पक्षी का शिकार बिल्कुल न करें। बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि उधार की लेन देन आज भूल कर भी ना करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। व्यवसायी वर्ग भी उधार को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे। शुभ रंग हरा, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में गौशाला में जाकर के गाय के गले में पीतल की घंटी बांध करके और आए दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, छोटी छोटी बातों को लेकर के अधिक चिंता मग्न आपको नहीं रहना चाहिए जी। और आचार्य जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विशाल हरियाणा से। विशाल, सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं और टाइम बताएं और जन्म का स्थान बताएं। जी विशाल जी। हेलो हेलो विशाल, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो, नमस्कार गुरु जी। हाँ, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं और टाइम बताएं और जन्म का स्थान बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 2004, जी, तारीख बताएं सर। 11वां महीना, तारीख कौन सी सर? तारीख 2 तारीख 2/11/2004। सुबह 8:30 बजे। क्या प्रश्न कर रहे हैं? क्या पूछना चाह रहे हैं सर? हम पूछना चाह रहे हैं कि तो आवाज नहीं आ पा रही है विशाल की। दोबारा विशाल आप कॉल करें और टीवी पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप भी कॉल करें और अपनी जितनी भी समस्या है उसका समाधान आचार्य जी से जानें। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं गोमती चक्र को लेकर कि आखिर गोमती चक्र के कितने प्रयोग हैं और फिर कितना ज़्यादा लाभदायी है। लेकिन इससे पहले ये भी जान लेते हैं कि असली गोमती चक्र को हम पहचाने कैसे आचार्य? बिल्कुल, असली गोमती चक्र की पहचान जो होती है पहचान इस रूप में होती है, उसमें छोटा सा पीस होता है लेकिन उसमें घुमावदार घेरे बने होते हैं, तार बने होते हैं और चमकीला होता है। कई बार गोमती चक्र ऊपर से थोड़ा ब्राउन भी दिखता है, ज़्यादातर सफ़ेद होता है, श्वेत रंग का होता है। और चक्र यह है क्या, भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है और इस स्वरूप में ही भगवान नारायण की पूजा भी होती है। लगभग कुछ लोग ऐसा भी होता है घर में रख करके गोमती चक्र की पूजा भी करते हैं। तो यहाँ पर उसका घुमावदार होता है, जैसे शंख आप देखते हैं, शंख कुछ चपटा भी होता है, कुछ उसके अंदर घुमाव के आकार बने होते हैं। ऐसे ही गोमती चक्र में घुमाव होते हैं और ऐसा ही उसको पहचान के रूप में देखा जाता है। गोमती चक्र जब आप धरती पर डायरेक्ट रख देंगे या कोई नीचे कपड़ा बिछा करके उस पर रखें तो एक बार वो घूमेगा जरूर, इसीलिए उसका नाम चक्र भी रखा जाता है, यानी गोमती चक्र के रूप में माना जाता है जी। जी, तो ये असली पहचान आचार्य जी आपको गोमती चक्र की बता रहे हैं और ध्यान से सुने आखिर क्या है गोमती चक्र के प्रयोग और ज़रूर इसे अपनाएं भी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गोमती चक्र को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और गोमती चक्र एक ऐसी वस्तु है जो गोमती नदी में मिलती है और इसका उपयोग मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए किया जाता है। तो तमाम तरीके के प्रयोग हैं गोमती चक्र के। आचार्य जी से हम और भी जानेंगे कि आखिर कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं गोमती चक्र का। पति पत्नी का अगर विवाद हो रहा है और अगर व्यापार में वृद्धि चाहिए हमें तो कैसे हम इसके प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य जी अब बताएं कि आखिर हम कैसे आगे इसका प्रयोग कर सकते हैं गोमती चक्र। बिल्कुल, प्रयोग में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से किस कामनाओं की पूर्ति के लिए आप इसका प्रयोग करें गोमती चक्र का। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर आप इसकी घर में सुख शांति चाहते हैं, घर में कोई क्लेश ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, तो उसमें क्या करें। अक्सर आपको बताते रहते हैं कि द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, ऐसे बहुत सारे स्तरबाद सिद्धि योग आते हैं। तो अगर रवि पुख योग हो, गुरु पुख योग हो और साथ में स्तरबाद सिद्धि योग हो, इन योगों में अगर गोमती चक्र की घर में पूजा की जाए, उसका चंदन अक्षत पुष्प से पूजा की जाए, तो ऐसा करने से घर में सुख शांति बराबर बनी रहती है। अगर पति पत्नी में मतभेद हो, आपस में विचार न मिलता हो, पति कुछ और कह रहा है, पत्नी कुछ और सुन रही है, ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए आपको उस समय 3 गोमती चक्र लेकर के और जहां भी आप घर से बाहर खड़े हुए हैं अपने दक्षिण दिशा में ओम ह्रीं इस मंत्र को 32 बार पढ़ करके और इस जपते हुए आप इसको उधर बाहर फेंक दें। तो ऐसा करने से जो पति पत्नी का मतभेद है, यानी वैचारिक मतभेद, विचार नहीं मिलते हैं, ये दोष दूर हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। प्रमोशन नहीं हो रहा है, पदोन्नति नहीं मिल रही है, तो उसके लिए क्या करें। यहाँ पर गोमती चक्र का बड़ा अच्छा प्रयोग है। यहाँ पर एक गोमती चक्र लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाकर के और शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से सच्चे हृदय से अपनी प्रार्थना करें। ऐसा करते हैं तो आपके प्रमोशन के जो रास्ते हैं वो स्वतः ही खुल जाते हैं, आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। व्यापार में रुकावट आ रही है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, चीज़ें आपकी रुकी पड़ी हैं, उस समय क्या करें आप 2 गोमती चक्र लेकर के उसे बांध कर ऊपर चौखट की ओर लटका दें।
और ऐसा करने से ग्राहक अगर उसके नीचे आता है और निकलता है तो अपने आप ही धीरे धीरे आपका व्यापार बढ़ जाता है, व्यापार वृद्धि बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी प्रसन्नता जीवन में बन जाती है। जी जी, तो ये कुछ और प्रयोग हैं गोमती चक्र के जो आपको आचार्य जी बता रहे हैं। इसके साथ ही आगे की राशियों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आचार्य जी, बात तुला राशि की। बिल्कुल, तुला राशि कहती है कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है और स्त्री वर्ग के साथ सावधानी से बिताना चाहिए। घर में अथवा किसी अन्य महिला के कारण घर में क्लेश भी हो सकता है, धैर्य से दिन व्यतीत करें। शुभ रंग नीला, भाग्यांक 8, उपाय के रूप में घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना चाहिए और दुखों से बचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि कार्य क्षेत्र में आपका लगभग सब कुछ तालमेल ठीक से बैठेगा, लेकिन थोड़ी असुविधा का सामना भी करना पड़ेगा, फिर भी आनंददायक दिन आपका हो सकता है। शुभ रंग लाल, भाग्यांक 4, उपाय के रूप में कुंवारी कन्याओं को दूध, चावल या चांदी की वस्तु देकर के उनका आशीर्वाद लें, प्रणाम करें। क्या न करें, आज किसी वाद विवाद के कारण धन खर्च करने से बचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहती है कि नौकरी वाले जातक आज आराम के चक्कर में कार्य क्षेत्र पर ठीक से ध्यान नहीं देंगे। व्यवसायी वर्ग भी आज समय से लाभ हो जाने से भविष्य के प्रति थोड़ा निश्चिंत होने वाले हैं। शुभ रंग गाढ़ा पीला, भाग्यांक 2, उपाय के रूप में शहद और सिंदूर का घोल बना करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, आज खान पान में लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि आर्थिक व्यवहार भी आज सोच समझकर करना चाहिए। धन लंबे समय तक आपका कहीं फंस सकता है। सरकारी कार्यों में उलझनें बढ़ेंगी, जिससे आपका धन एवं समय दोनों व्यर्थ होगा। शुभ रंग जामुनी, भाग्यांक 6, उपाय के रूप में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली के गुरु पर्वत पर गोलोचन का तिलक लगा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, आज अपनी वाणी का संयम आपको नहीं खोना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि धन को लेकर आज आप अधिक लालची बन सकते हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी कटौती करेंगे, जिससे महिला अथवा संतान की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। शुभ रंग नील हरित, भाग्यांक 8, उपाय के रूप में स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐं क्लीं श्रीं इस मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, आज किसी विवाद के गुट में स्वयं को दूर रखें। बात करते हैं अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि आज का दिन जो भी आप कार्य करेंगे उसका फल निकटतम भविष्य में बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। परिश्रम आज अधिक करना पड़ेगा, लेकिन फल भी लगभग थोड़ा सा विलंब हो सकता है। शुभ रंग संतरी, भाग्यांक 9, उपाय के रूप में श्वेत चंदन का तिलक मस्तक पर करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, बाहर के जूते चप्पल घर के अंदर न लेके आए। जी, तो ये आचार्य जी आपको राशि के हिसाब से बता रहे हैं कि आपका दिन कैसा होगा और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आचार्य जी, आज के दिन जो जातक जन्मे हैं उनका दिन कैसा होगा, उनका पूरा वर्ष कैसा होगा? बिल्कुल, जिनका जन्म आज के दिन है और जिनका जन्मदिन है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का जो तारीख है, आज का जो दिन है, ये बृहस्पति ग्रह का है, ये मूलांक 3 बनता है और इसके वजह से आप जो है निष्कपट हैं, दयालु हैं, उच्च तार्किक क्षमता वाले हैं, अनुशासन प्रिय होने के कारण कभी कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं। आप सदैव परिपूर्णता की वजह से ही आगे बढ़ते हैं और व्यवस्थाओं में भी थोड़ा तनाव भी रखते हैं। शुभ दिनांक 1, 6, 7, 9 और 21, शुभ अंक 1, 6, 7, 9। शुभ वर्ष आपके 2024, 2028, 2031, 2034। इष्ट देवी देवी सरस्वती हैं, भगवती भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति, ये आपके देवता हैं, इनकी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। शुभ रंग पीला, सुनहरा और गुलाबी। ये वर्ष आपका कहता है कि आपके लिए वर्ष बहुत ही सुखद है, मंगलमय है। किसी विशेष परीक्षा में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता प्राप्त होगी। घर या परिवार में शुभ वातावरण होंगे, शुभ आयोजन होंगे, महत्वपूर्ण कार्य भी आपके अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत ही मंगलमय और सुखद रहने वाली है। जो मित्र वर्ग का सहयोग भी है आपका वो अच्छा मिलेगा। शत्रु वर्ग स्वतः ही प्रभावहीन हो जाएंगे। जी, तो आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि आपका शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है और आपका शुभ वर्ष क्या है। आचार्य जी एक ही उपाय बता दीजिए, एक विशेष उपाय सारी राशियों के हिसाब से कि हम उस उपाय को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना दिन और भी ज़्यादा खास बना सकते हैं। बिल्कुल, इस उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा उसको स्वतः ही अपने आप ही बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। उपाय है कि अगर आप अपार विद्या
और बुद्धि की प्राप्ति चाहते हैं और इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं तो आपको शनिवार की रात को लाल चंदन से अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर ओम ह्रीं लिख करके और इस यंत्र की बराबर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। विशेषकर ये प्रयोग बालकों के लिए जो विद्या बुद्धि की प्राप्ति चाहते हैं और पढ़ाई में उनका जीवन चल रहा है, ये उपाय करके ऐसी पूजा करके आप विद्या बुद्धि में सर्वोत्तम प्रयास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो आचार्य जी ये विशेष उपाय आपके लिए बता रहे हैं और अगर आपकी समस्या का कोई भी समाधान निकालना है किसी भी तरह तो ज़रूर इन टिप्स को फॉलो करें, इन उपायों को आप इस्तेमाल करें और आपका दिन मंगलमय होगा। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।